शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की अयोध्या की खबर से, जहां पर आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। यह अनुष्ठान राम मंदिर के पहले तल पर बने राम दरबार समेत 8 मूर्तियों के लिए हो रहा है। और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको भव्य राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि राम दरबार में स्थापित मूर्तियां कपड़े से ढकी हुई हैं। दरबार के ऊपरी हिस्से पर प्रभु श्री राम की शिव साधना को उकेरा गया है और अनुष्ठान से जुड़ी सभी प्रक्रिया 101 पुजारी संपन्न करवा रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि ये पुजारी अगले 3 दिन तक 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ आज से शुरू हो चुका है। राम दरबार, शेषावतार मंदिर समेत परकोटा के 6 मंदिरों की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का मुख्य पर्व 5 जून को होगा, जब देव विग्रहों में प्राणों की स्थापना की जाएगी। और इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से ही, जहां पर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में भी उत्साह है और साथ ही साथ वहां पर किस तरीके से अनुष्ठान चल रहे हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण जयपुर के जाने माने मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने किया है। वो पिछले 7 महीने से अयोध्या में रहकर इस मूर्ति को तैयार कर रहे थे। राम दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियां कैसी हैं, इन्हें बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इस सिलसिले में हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने सत्यनारायण पांडे से भी खास बातचीत की है। राम दरबार को बनाने वाले मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यनारायण पांडे जी राजस्थान से आए हैं, पहली बार टीवी पर सामने आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिला और आपने ये बनाया। राम दरबार को आपने बनाकर तैयार कर दिया है, मंदिर को दे दिया है, जिसका इस वक्त शुद्धिकरण चल रहा है और 3 दिन यानी कि 5 तारीख को स्थापित हो जाएगी। आपने मूर्ति बनाई, राम दरबार बनाया, किन शिलाओं का इस्तेमाल किया है, कितना समय लगा बनाते वक्त, क्या हुआ, किस तरह की? हाँ, ये जो शिलाएं हैं ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मन मुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन 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 की आवाज आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है जो हजारों साल तक रहेगा। ऐसा होता है कि मूर्तिकार जब किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर भगवान की मूर्ति में, कि उनको ऐसा लगता है कि एक संदेश भगवान की तरफ से भी आया है। कुछ एक ऐसी अनयूजुअल सी चीज होती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना की हो, जो इंसानी रूप में पॉसिबल नहीं है। क्या आपने मूर्ति बनाते वक्त कुछ ऐसा महसूस किया? हाँ, रोज अनुभूति होती थी ना। जैसे कि मैं जब परिक्रमा लगाता था, हमारे वैशाली नगर में राम मंदिर है, तो 540 परिक्रमा रोज लगाता था, तो 3 घंटे लग जाते थे और प्रार्थना कर के बनाता था कि हनुमान जी महाराज आपके आराध्य देव हैं राम जी और मेरे आराध्य देव आप हैं, तो ये कृपा आप ही कर सकते हो और ये आप ही बल बुद्धि विद्या देव, तो आप बल बुद्धि देव, शक्ति देव, ज्ञान देव और सुंदर से सुंदर आपके और पूरे विश्व के राम जी को। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।